मार्च से जो है 4 अप्रैल तक जो विधानसभा सत्र चलने वाला है उसमें हम लोग आंदोलन जो है करने के लिए फील्ड में उतर रहे हैं और यह आंदोलन अनोखे अंदाज में होगा जिससे पूरे बिहार के साथियों को इसमें शामिल होना होगा। जो इस बहाली खुलवाने के लिए, बहाली शुरू करवाने के लिए, नियमावली लाने के लिए समर्थन देना चाहते हैं उनके लिए खुला स्वागत है और सभी साथी यहां पहुंचने का कष्ट करें। किसी से कोई भेदभाव नहीं है। आप बहाली खुलवाने के लिए, नियमावली लाने के लिए, अपने बात रखने के लिए आप जो है पटना पहुंचे। नॉट मेरिट वाला अगर चाहता है कि एसटीटी मार्क्स पर हो साथियों तो वो आ सकता है। आज जैसा कि मीटिंग का घोषणा हुआ था, सभी सक्रिय साथी जितने भी पटना के आसपास थे सभी लोगों ने जुट के और यह निर्णय लिया है, एसटीटी मेरिट के लिए निर्णय लिया है कि 31 मार्च, जी हाँ 31 मार्च आप याद रखिएगा क्योंकि यह निर्णायक दिन होगा और यही निर्णायक दिन से हम लोग आगाज कर रहे हैं। और आज भगत सिंह के शहादत दिवस था, इसी भगत सिंह के शहादत दिवस के राजगुरु और सुखदेव हमने प्रण लिया है और सभी लोगों ने ये कसम खाई है कि जब तक मेरिट की बहाली नहीं हो जाती तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो 31 मार्च से हम लोग 4 तारीख तक, 4 अप्रैल तक धरना पे गर्दनी बाग में बैठेंगे। और साथियों आप अगर सुन रहे हैं, अगर जो अभी सुन रहे हैं वो वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सभी के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। एसटीटी मेरिट का आंदोलन है और आपको आना होगा क्योंकि यह लड़ाई अंतिम दौर में है, दहलीज पे है हम लोग। एसटीटी मेरिट दहलीज पे है, बस एक कदम धक्का मारना है, धन से ना नियमावली आ जाएगा, हो धक्का मारना है बस, ठीक है ना साथियों। इसलिए आप लोग 31 मार्च को तन मन धन तीनों से आपको उपस्थित होना होगा। बस धन्यवाद साथियों। ये लड़ाई जो है ना एकदम अब बॉर्डर के अंतिम छोर पे पहुंच गए हम लोग। नियमावली जो हम लोग बोल रहे हैं ना बार बार क्यों नहीं आ रहा है, जब से आंदोलन कमजोर हुआ है तब से जो सरकार जो है नखरा चालू कर दिया। जितने भी साथी है जो स्टेट मार्च में समर्थन करते हैं वो तो पटना की धरती पर आए और गर्दनी बाग से हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा जैसे कि अपना मांग रखेंगे, सही ढंग से रखेंगे ना, हमको कोई भी लफड़ाबाजी नहीं करना है, समुचित ढंग से हम लोग मांग रखा है। इस बार जो सरकार को हमारा जो दर्द है, पीड़ा है, अंदर से उबाल मार रहा है, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। आप 31 मार्च को रामनवमी के झंडा के बाद पटना की धरती पे पहुंच जाइए सुबह सुबह, अगले दिन ही सारा व्यवस्था होगा। कमेटी के द्वारा सारा व्यवस्था किया जाएगा, सब कुछ व्यवस्था किया जाएगा। जो आज हम लोगों ने सब मिल करके मीटिंग किया है कि एसटीटी की बहाली को जल्द से जल्द कैसे करवाया जाए और सब लोग एक साथ आकर के एक साथ निर्णय लिए हैं कि 31 मार्च से गर्दनी बाग में बैठ करके जब तक सत्र चलेगा विधानसभा का तब तक आंदोलन करेंगे अपनी नियमावली और नोटिफिकेशन और अपनी नौकरी के लिए। तो जो लोग आप लोग घर में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं और इतना दिन से इंतजार कर रहे हैं तो आप घर में मत बैठिए। आपका बात सदन में भी चल रहा है, रोज चलता है, लेकिन आप ही लोग सोए हुए हैं और आप ही को लोग को आना पड़ेगा। इसलिए 31 मार्च को जो डेट रखा गया है उसमें भारी से भारी संख्या में सब लोग आइए, तभी आपका बहाली खुलेगा, न तो ये सरकार और भी लंबा खींच सकती है। रुपेश भाई बोलिए। बोले तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग का भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस, आज हम लोग का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था और यहाँ पे सभी साथी लोग आए थे। उपस्थित होकर के हम लोग इस पे निर्णय लिए हैं कि 31 मार्च से हम लोग का आंदोलन स्टार्ट होने जा रहा है। आप बोलिएगा, आप पूछिएगा कि बल तो पैदल यात्रा हुआ है, क्या फायदा। देखिए, नफा और नुकसान, लाभ और हानि नहीं सोचना है, हम लोग को संघर्ष करना है। बिना संघर्ष किए हुए नहीं होगा, इस बात को जान लीजिए। बिना संघर्ष किए हम लोग को नहीं होगा, हम लोग को लड़ना पड़ेगा क्योंकि घर में बैठने से सरकार भी सो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी ये नहीं चाहती है सरकार कि बहाली खुले। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार किसी भी तरीके से इस बहाली को 24 और 25 में ले आना चाहता है, तो हम लोग तो ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग 23 में बहाली चाहते हैं और
तुरंत नियमावली सरकार दे और बहाली खोले 7वां चरण का। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 31 तारीख संघर्ष करने जा रहे हैं। 31 तारीख से याद रखिए, हम लोग का लगातार संघर्ष होगा और हम लोग इस बार जीतेंगे। और ये 5 दिवसीय संघर्ष होगा, 5 दिवसीय संघर्ष होने जा रहा है। 31 से 4 अप्रैल तक ये संघर्ष होगा। 31 मार्च से तो सभी साथियों से आग्रह है कि इस बार कमर कस को उतर जाना है और घबराना नहीं साथियों, आंदोलन कभी असफल नहीं होता है। आप याद रखिए, आज देख रहे हैं आज जो विधानसभा में क्या हो रहा है, एसटीटी का मुद्दा, शिक्षक बहाली 7वें दिन का मुद्दा गूंज रहा है। ये क्यों गूंज रहा है? क्योंकि हम लोग सड़क पे इसको गूंजवा रहे हैं। सड़क पे हम लोग लगातार रख रहे हैं सड़क पे और अपनी बातों को जहां भी जैसे भी होता है हम लोग रखते रहते हैं। इसीलिए आज ये सड़क से सदन तक, विधानसभा में भी आवाज उठ रहा है, विधान परिषद में भी आवाज उठ रहा है। इसलिए क्योंकि हम लोग इसको लगातार, इस आंदोलन को, इस मुहिम को लगातार जारी रखे हुए हैं। दूसरा बात, ये संघर्ष हमारी और इनकी नहीं है, ये पूरे बिहार निर्माण की संघर्ष है। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है और ये सरकार से आप मांग करने जा रहे हैं। सरकार इसको चुनावी मुद्दा का भेंट चढ़ना चाहता है तो हम लोग इस चुनावी मुद्दा का भेंट नहीं चलेंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपनी वादी को विराम दे रहे हैं कि 31 मार्च को आप आइएगा और हम लोग गर्दनी बाग में इस बार बैठेंगे। और 5 दिन, ये 5 दिनों का आंदोलन है। गर्दनी बाग में 31 तारीख से हम लोग बैठेंगे, 31 मार्च से, और ये लगातार हम लोग अलग-अलग प्रोग्राम होगा, अलग-अलग कार्यक्रम होंगे। आज हम लोग सभी एसटीटी मेरिट के साथियों का मीटिंग हुआ पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में और आज हम लोगों ने तय किया सर्वसम्मति से, किसी एक का निर्णय नहीं, सभी हम लोग जितने मेरिट के योद्धा हैं जो शुरुआत से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार सबने मिल के ये तय किया कि 31 मार्च से जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे या फिर आमरण अनशन जो होगा किया जाएगा गर्दनी बाग में होगा। और देश और दुनिया को ये मैसेज देंगे कि जो सरकार एसटीटी मेरिट के साथ नाइंसाफी कर रही है उसको इंसाफ करना होगा और जल्द से जल्द नियमावली और नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करना होगा। यही मांग के साथ हम लोग गर्दनी बाग में बैठेंगे। और एक बात और, आज भगत सिंह का पुण्यतिथि था। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम को फांसी दी गई थी लाहौर सेंट्रल जेल में, आज ही के दिन। तो हमने उनको श्रद्धांजलि भी दिया, तकलीफ बहुत हुआ और प्रेरणा भी लिया हमने शहीद आजम से, और उसी रास्ते पर चलेंगे और चल करके लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीत के साथ इस आंदोलन का अंत करेंगे। जय हिंद साथियों। 31 मार्च याद रखना, सबकी सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है और ये मेरिट की लड़ाई है, तकदीर की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, बिहार की लड़ाई है, ये समाज की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है। तो इसीलिए सब लोग आइएगा। जय हिंद। अब आलोक भाई जरा बोलेंगे, जल्दी बोला। सभी साथियों को लगभग पता चल ही चुका है कि 31 मार्च से हमारा आंदोलन प्रस्तावित है। हम लोग बहुत ही दबाव में आकर के ये फैसला लिए हैं। सरकार अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ रही थी। हम लोग तमाम वो प्रक्रियाएं करके थक चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन के इस दौर में हम लोगों के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तो बजट सत्र में ही हमने गर्दनी बाग में अनवरत धरना जारी रखने का अपने तरफ से कोशिश किया और हम तमाम एसटीटी 2019 खास करके वो साथी जो चाहते हैं कि एसटीटी के मार्क्स पर बहाली हो, हम उनसे अपेक्षा रखते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं तमाम जिला के अभ्यर्थी और ख़ास कर कि हमारी बहनें, महिलाएं, आप इस आंदोलन में 31 तारीख को आइए और इस हठधर्मी सरकार को आंदोलन के माध्यम से अल्टीमेटम दिया जाए कि अगर हमारी बातों को जल्द नहीं माना जाता है, नियमावली जल्द जारी नहीं की जाती है तो हम लोग विधानसभा के गेट पर धरना देने के लिए विवश होंगे। हमने इस बीच में सचिवालय भी जाने का काम किया है और सचिवालय में जब हम गए तब वहाँ के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद हमारे तमाम साथी गए थे, मैं था, अभिषेक थे, रुपेश जी थे, अनिल भाई थे, तमाम साथियों ने ये फैसला लिया। यहाँ तक कि अधिकारी भी नहीं बता पा रहा है कि कब आएगा नियमावली। अधिकारियों ने हमें इशारा किया कि आप लोग दबाव जारी रखिए। तो थक कर बैठ जाने का समय नहीं है साथियों। आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस के दिन ही आज हम लोग वीर कुंवर पार्क में उपस्थित हुए
और तमाम लोगों के समर्थन से, तमाम लोगों की सहमति से ये फैसला लिया गया कि हम लोग इसी बजट सत्र में 31 मार्च से आंदोलन करेंगे। और आप तमाम दूर दराज दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। आपके रहने, खाने, ठहरने सब कुछ का व्यवस्था यहाँ पर है, जैसे जून के आंदोलन में था। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले दिन हमारी भागीदारिता 500 होगी कम से कम। जिस प्रकार से हमारे साथी चंपारण से चलकर आए थे, तब आपने जो एकजुटता दिखाया था, 100-150 की संख्या में आए थे, उससे बड़ी संख्या में आपको पटना की सड़कों पर और पटना में आकर के कम से कम 500 से 1000 की संख्या में आकर के इस सरकार को झुकने के लिए मजबूर करना होगा। एक बार फिर से कमर कस के तैयार हो जाओ तमाम साथियों। यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 31 मार्च को बड़ी गोलबंदी के साथ पटना में जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और 300 जिला के जितना भी आप सक्रिय हैं, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज करते हैं और वहीं से लिखते हैं जियो गर्दा उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये सब से बचिए। आप अपना जिम्मेदारी निभाइए कि आप अपने क्षेत्र में, अपने इलाकों में कितने लोगों को जोड़कर लेकर आ रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा चीज है कि आप कितने लोगों को लाने का क्षमता है। यह किसी खास के नहीं, एक जिला में 10 गुना का है लेकिन अध्यक्ष बन जाए। अपना भागीदारी निभाइए कि हम अपने क्षमता के अनुसार, मेरा अपना कला के अनुसार 5 गो 10 गो लाएं। ऐसे सोचिएगा तो हमारी संख्या बढ़ेगा। जो सुतल है वो जागेगा, जो मनरगो है वो सांप बनेगा, गेहूं सांप बनेगा। और खास करके महिला दीदी, हमारी बहिना आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो यह लड़ाई जो है अंतिम पैदान पर है और अंतिम दौर में है। बहाली खुलवाने को लेकर निवाली वित्त विभाग में लटकना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। ये सोचना और विचारना साथियों, ये नहीं आप लालछन लगाएंगे कि बहुत चीज ऐसे कमेंटमेंट कर रहे होंगे। आप कीजिए, आपका यही काम करने के लिए है। आप कमिटमेंट ही करते रहिएगा, आगे के रणनीति के बारे में नहीं सोचिएगा। कटाक्ष मन के 1.25 लाख बहाली है, बहाली खुलेगा, सबके फायदा होगा साथियों, सबका होगा नहीं, सबका होगा। 1.25 लाख सीट है। सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही है नियमावली भाई यही मैं बोल रहा हूँ कि नियमावली वित्त विभाग में 1 महीना से रोकना कहीं न कहीं हम लोग के लिए घातक सिद्ध होगा। ये समझने वाली बात है, आप लोग ही समझिएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नियमावली ने नोटिफिकेशन मांगे, तो बहाली तो निर्भर है नियमावली पर भाई। नियमावली और एक और हम पता लगाएंगे है कि नियमावली वित्त विभाग में जरूरत नहीं था, जबरदस्ती डाला है क्योंकि नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट आ जाता है। मतलब फंसने का मतलब है कि आपका फांसी पड़ने के बराबर है, समझ लीजिएगा ये बात के। तो आप यदि बहाली खुलाना चाहते हैं तो आप अपने जिला में सक्रिय होइए। 10, 20, 100, 50 हर जिला से लाने का क्षमता। आज से फोन करना किसी पर्सनली नहीं है ये आंदोलन, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यह आंदोलन किसी पर्सनली, आप सबका है, सबका अधिकार है। आप सब लोग से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि महिला दीदी अपने अपने सखी सलेहर सब कर ले आइए और अपनी नौकरी सुनिश्चित करिए। 1.25 लाख सीट है, 1.25 लाख पे बहाली होनी है तो दिमाग लगाइए, कहीं से कोई अड़चन नहीं है। आप बहाली करवाने के लिए आइए, नियमावली लाने के लिए आइए। और इसी के साथ मैं अपनी आवाज को विराम देते हैं। मेरिट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एस्टेट मेरिट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एस्टेट मेरिट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एस्टेट मेरिट जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर तो रहे। बस यही था मेरा बात विचार मेरे साथियों। कुल मिलाकर के 31 मार्च से सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और हम लोगों को आना है, एकदम गर्दा उड़ाना है, पटना के धरती पर इस सरकार को झुकाना है। बस जय हिंद। तब जाके आंदोलन सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेरिट, जय मेरिट।